नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं अपनी डपली अपना राग सीधे इस वक्त काशी से। जी हां, आज ज्ञानवापी परिसर में जो सर्वे था, आज का सर्वे, वो सर्वे पूरा हो गया है। करीब 4 घंटे तक ये सर्वे चला। 5 तहखानों को खोला गया, उन सभी में सर्वे किया गया। लेकिन आपको बता दें कि कल भी एक बार फिर से ये सर्वे होगा और इस सर्वे के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आया उसे फिलहाल गोपनीय रखा गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि सर्वे के बाद जो हिंदू पक्ष के पक्षकार हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सर्वे का अभी काम बाकी है और आज जो मिला है वो कल्पना से परे है। ज्ञानवापी में दावा मजबूत, कल्पना से परे सबूत। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सभी, मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। बस बहुत कुछ आपको दिखाई दिया नहीं, बस क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, दोनों पक्षों की सहमति से सर्वे हुआ और कल के लिए क्या बचा है सर? देखिए अभी तो बहुत कुछ बचा है। सर्वे टीम को भरोसा, 40% सर्वे का काम पूरा। कितना परसेंट? 40%। कैसे सर कार्रवाई शुरू हुई? कार्रवाई बहुत व्यवस्थित और बड़ी अच्छे 8 बजे से कार्रवाई शुरू हुई और बहुत अच्छे ढंग से चला है। कहीं कोई व्यवधान नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब सहयोग कर रहे हैं। 4 तहखानों का हुआ सर्वे, कुछ ताले खुले, कुछ तोड़े। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से दोनों पक्षों की सहमति से, प्रशासन के सहयोग से बहुत ही निष्पक्ष रूप से करवाया गया है और सर्वे की रिपोर्ट भी सबके सामने आएगी। ताले खोल के हुआ देखिए, कुछ ताले खोले गए, कुछ ताले तोड़ने पड़े, दोनों ही चीजें थी। सर्वे की टीम को मिला शासन प्रशासन का सहयोग। साथी ढंग से हो रही है। सर्वे हुआ 4 घंटे कंटिन्यू सर्वे हुआ, पसीने से भीग गए हम लोग। वादी प्रतिवादी सभी लोग सहयोग किए हैं और सरकार और प्रशासन भी भरपूर सहयोग किया है। सर्वे कार्रवाई शांति ढंग से चल रही है। आज कहीं नहीं आए विरोध के सुर। नहीं, कोई विरोध नहीं हुआ। आज वहाँ कोई टीम के अलावा कोई था नहीं वहाँ। आज शासन ने पहले से प्लान बना रखा था, उसके हिसाब से टीम के लोग जो थे एक एक करके सब गए, वीडियोग्राफी हुई। कल भी होगी सर्वे की कार्रवाई। तो ये उतना सा ही काम है। तो मुझे लगता है कि आज काफ़ी हद तक कार्रवाई अच्छे भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और कल भी ये कार्रवाई कल तक समाप्त होने की पूरी उम्मीद है। बाकी तो ये एडवोकेट कमिश्नर का अपना डिस्क्रिप्शन है। मैं ये भी बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ कि भाई उनको अगर तीसरा दिन भी लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कल तक हो जानी चाहिए, पर ये एडवोकेट कमिश्नर के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ वस्तुस्थिति में उनको और कितना टाइम लगेगा। आप लोग गए कि नहीं? क्या कुछ रहा? कंप्लाइंस हो रही है, ऑर्डर की जो कंप्लाइंस हो रही है। ड्यू कंप्लाइंस ऑफ द ऑर्डर। कितना समय लग सकता है? देखिए वो एडवोकेट कमिश्नर का कंडक्ट है, हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। पक्ष के लोग सहयोग कर रहे हैं कि नहीं सहयोग? मैं कह रहा हूँ अनुपालन हो रहा है, स्मूथली हो रहा है, होने दीजिए, न्यायालय का सम्मान कीजिए। तो ज्ञानवापी सर्वे में आज की हलचल पर चर्चा करने से पहले आपको बता देते हैं कि आज के सर्वे को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। 1991 का जो कानून बनाया गया उसमें कहा गया कि मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, कोई भी हो, जो 15 अगस्त 47 को जो थी वो रहेगी ना, उसका नेचर और कैरेक्टर बदला जाएगा। और इसी बात को कानून को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के टाइटल सूट में कहा कि ये कानून सेक्युलरिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो किस बुनियाद पर आप सर्वे करा रहे हैं भाई? इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम उस कोर्ट के फैसले को, उससे हमारा इख्तलाफ है, उस कोर्ट के फैसले से हमारा। और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, अब देखते सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। देखिए, आप ये बदलना क्यों चाह रहे हैं? आपका मकसद क्या है? आपकी नीयत में इखलास नहीं है। आप इस देश को दोबारा उस माहौल में झोंकना चाह रहे हैं जो मेरी जनरेशन तबाह बर्बाद हो गई। दंगे फसादात हुए, घर बर्बाद हुए, जेलों में लोग सड़ते रहे पोटा के और बाद में टाड़ा कानून में। हम नहीं चाहते कि दोबारा वो माहौल पैदा हो।
और इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आनंद दुबे जी हैं, हिंदू धर्मगुरु मां चेतनानंद सरस्वती हमारे साथ हैं, और थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं वाराणसी से हमारे रिपोर्टर उपेंद्र। सबसे पहले उपेंद्र का ही रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, आज के दिन का जो सर्वे है वो पूरा हो गया है, 5 तहखानों को खोला गया है, 4 घंटे तक ये सर्वे चला है और सर्वे के बाद भी पक्षकारों से आपने कुछ एक्सक्लूसिव बातचीत की है, तो आज के दिन का लबोलुआब क्या रहा? ने खोल ली गई, 5वां तहखाना सुरंग नुमा दिखा है और इसी सुरंग नुमा तहखाने की दावा चर्चा की जाती रही है और कल वो सुरंग नुमा तहखाना खुलेगा और मंदिर पक्ष को उम्मीद है कि उससे उनको एक बड़े साक्ष्य, बड़े सबूत मिलेंगे जो कि वकील कमिश्नर अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे और इसके बाद वो आगे मुकदमे को मजबूती के साथ लड़ेंगे। दूसरी बात कि आज जो है मंदिर के जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो मंदिर जब वो गए परिसर के अंदर तो वहाँ पर उनको श्वान के चित्र मिले, नाग के चित्र मिले, खंडित मूर्तियाँ मिली, दिए रखने का स्थान मिला। ये तमाम सारे उनको ये सूत्र बता रहे हैं कि ये सब मिली हैं, खंडित मूर्तियाँ मिली हैं। और जो अब सर्वे है वो कल दो बातों का होगा, एक तो अंदर सर्वे होगा। अंदर वो सुरंगनुमा जो तहखाना है उसका सर्वे होगा और इसके अलावा जो एक बड़ी बात सामने को जो वादी पक्ष था उसको मिला इनपुट, उस इनपुट पर कल वादी पक्ष ने अपनी बात रखी। हो सकता है वकील कमिश्नर कल उस इनपुट पर भी सर्वे करे कि जो ऊपर से मस्जिद का जो गुम्मद है उसके एक हिस्से में यानी पश्चिमी की तरफ में उस सफ़ेद गुम्मद के नीचे लाल पत्थर यानी जो मंदिर की शिखर होता है वो दिखाई दे रहा है। तो इस पर भी सबकी नज़र रहेगी, कल इस पर भी क्या सर्वे टीम होगी, इसकी वीडियोग्राफी होगी, क्योंकि ये दो बड़े मुद्दे हैं। एक जो सुरंगनुमा तहखाना है उसके अंदर जाया जाएगा, निगाहें टिकी हुई हैं कि कल क्या होगा। आनंद दुबे प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ हैं मां चेतनानंद सरस्वती, हिंदू धर्मगुरु हैं। मां चेतना जी, जरा समझाइए आप, जिस तरीके से हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा था अब सर्वे हो गया है, बाकी बचा हुआ सर्वे कल पूरा हो जाएगा। सवाल यहां पर यह होता है कि अब तो सर्वे के बाद कोर्ट में रिपोर्ट दी जाएगी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया चलेगी, लेकिन लगातार यह कहा जा रहा है जहां पर मस्जिदें हैं वहां पर मंदिर होने की बात करके माहौल गरमाने की कोशिश होती है। मॉल करवाने की बात नहीं है। हम लोग लगातार कहते रहे कि ज्ञानवापी हमारा मंदिर है और वहाँ हमारी मूर्तियां स्थापित है, वहाँ शिवलिंग स्थापित है, हमारी शिव और शक्ति साथ साथ स्थापित है। श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार हमको 91 से पहले था, लेकिन 91 के बाद हमारे पूजा के अधिकार को बाधित कर दिया गया। सर्वे हो रहा है, बहुत कुछ कहना, मामला न्यायालय में विचाराधीन है और बहुत जल्द सच सबके सामने आएगा। हम प्रतीक्षारत हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि हमें हमारी जो आस्थाएं हैं वो इस सर्वे में उभर कर सामने आएंगी, सत्य पूरे भारत के समक्ष प्रस्तुत होगा। चलिए आनंद दुबे जी, सवाल यह है कि विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी जो है इस तरीके के मुद्दों को ला करके खड़ा करके पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश कर रही है और 2024 का रोड मैप तैयार कर रही है। देखिए, विपक्ष ने, अलग अलग पार्टियों ने 70 वर्षों में देश के साथ क्या किया ये बताने की तो जरूरत है नहीं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 में बनाया गया वो किस तरह से बनाया गया ये भी बताने की जरूरत नहीं है। उसको बनाकर कांग्रेस की सरकार ने देश में जितने भी मंदिरों पर अवैध रूप से इस्लामिक आक्रमणकारियों ने हमला किया और उनको मस्जिदों में कन्वर्ट किया, ऐसे सभी स्थलों को वैधता देने का काम जो है इस कानून के माध्यम से कांग्रेस की सरकार ने किया। तो उस पर मैं क्या बात करूं, उसको पूरा देश जानता है। अभी मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान सुन रहा था और पढ़ भी रहा था। वो कह रहे हैं हमने बाबरी खो दिया लेकिन हम ये छीनने नहीं देंगे। अरे साहब, छीना किसने ये बताने की जरूरत नहीं है। किस तरह से मुस्लिम आक्रांताओं ने इस देश में तमाम हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया और उनको छीनने का काम किया, उनको पर कब्जा करने का काम किया। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखिए, टाइमिंग देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी मंचों पर खड़े होकर संविधान की बात करते हैं, पढ़े लिखे वकील है।
आपकी बी टीम बताते हैं AIM-IM को। नहीं ठीक है, वो बी टीम बताएं सी टीम बताएं, ये तो सबको पता चल चुका है कौन किसकी बी टीम है कौन किसकी सी टीम है। लेकिन आप देखिए कि अकबरुद्दीन ओवैसी मंच पर खड़े होकर बयान दे रहे हैं और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, टाइमिंग देखिए, एक तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर का सर्वे चल रहा है, और ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे चल रहा है जिसको औरंगजेब ने तोड़ा, और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी सेम इसी वक्त औरंगजेब की मजार पे जो है फूल चढ़ाने जाते हैं। मित्र आशीष चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी के नेता। आशीष जी, स्वागत है आपका। सवाल ये है कि सर्वे हो रहा है, कोर्ट की निगरानी, कोर्ट की मॉनिटरिंग कोर्ट के निर्देशों पे हो रहा है, तमाम प्रशासनिक अफसर लगे हुए हैं, तो सवाल यहां पर यह कि इसमें सियासत का पहलू कहां जाता है और इसका बीजेपी से जुड़ाव कैसे निकल आता है? देखिए, इसमें सियासत तब आ जाती है जब आप जो राजनीतिक दल के नेता होते हैं, जैसे अभी जो असदुद्दीन ओवैसी का और कुछ और लोग नेताओं का जिक्र हो रहा था, जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं कि हम जो है शांत नहीं बैठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, या दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ये बोलने लगते हैं कि जो सब जगह कब्जा हो गया है और मुगल शासन होने जा रहा है। तो दो तरफ की आप बातें जो हैं आप सुन सकते हैं। ये दोनों लोग ये चाहते हैं कि आग में जो है घी डाला जाए, जिससे उनका जो राजनीतिक मतलब ये काम बीजेपी कर रही है, आप मानते हैं? लोग कर, मेजर आशीष, दोनों लोग अवैसी भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं की भी मैं भाषण सुनता हूं तो भी लगता है कि माहौल जो है, जो चीजें सुलझाई जा सकती हैं अच्छे से, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नेताओं की जो बयानबाजी होती है वो इस तरीके की होती है कि वो कहीं ना कहीं आनंद जी, आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, इस तरह से माहौल बनाने की आपकी पार्टी कोशिश कर रही है, समाजवादी पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी तो मुस्लिम तुष्टीकरण से ऊपर उठ के सोच ही नहीं पाती, इसलिए इन लोगों को इस तरह के आरोप लगाने में मजा भी आता है। मैंने तो नाम भी नहीं लिया, मैं क्यों सुनूं ऐसी बातें? कोई क्यों सुने ऐसी बातें? मैंने मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया नहीं। मैंने तो इस्तेमाल, मैंने नाम भी नहीं लिया। तो कहा नहीं, आपकी पार्टी के नेता किस किस तरह के बयान दे रहे हैं, किस किस तरह की बातें कर रहे हैं, उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि क्या ये जो 5 महिलाओं ने जो अर्जी दी थी वो भाजपा के कहने को तो दिया नहीं? भाई, आप किसी को उसके पूजा करने की जो अधिकार मिला हुआ है उससे वंचित करेंगे तो निश्चित रूप से वो न्यायालय में जाएगा, न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा, और न्याय सबके लिए बराबर है। कोर्ट ने क्या कहा कि भाई सर्वे होने दीजिए, सर्वे से चीजें निकल के सामने आएंगी। जब सर्वे करने लोग गए तो किस तरह से एक समुदाय के लोग वहां खड़े होकर नारेबाजी करने लगे, कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग करने लगे, उसकी वजह से सर्वे डिले हुआ, फिर कोर्ट में मामला पहुंचा। कोर्ट ने कहा नहीं, कमिश्नर वही रहेंगे, मैं एक और कमिश्नर नियुक्त कर देते हैं। ये सारी चीजें पता है। आनंद जी, सवाल ये है मेजर आशीष चतुर्वेदी कि अब जब मामला अदालत में चल रहा है, सर्वे हो रहा है, कल भी सर्वे होगा, तो समाजवादी पार्टी को क्या लगता है, क्या जो अदालत की निगरानी में सारी चीजें हो रही हैं, अब जो फैसला आएगा वहां क्या था क्या नहीं था, तमाम कयास लगाने से बढ़िया अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल, और मैं चाहता हूं कि अदालत को इस पे जो भी राजनीतिक बयानबाजी है उस पे एकदम सख्ती से निपटना चाहिए और मना करना चाहिए कि किसी भी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति इसकी न वाहवाही करेगा न इसकी कोई बुराई करेगा। जो कोर्ट अपने फैसले कर रहा है वो अपना करता रहेगा, क्योंकि मैंने कहा ना, हम समाजवादी पार्टी कोर्ट की प्रक्रिया से कभी भी विरोध नहीं कर रही है। विरोध हम उन लोगों का कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम पक्ष से हो या हिंदू पक्ष से हो, जो इसमें अपना निहित स्वार्थ, अपनी छोटी राजनीति आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और ये भी समझने की यहाँ जरूरत है कि क्या ये मुद्दा क्या इस मंदिर पे या मस्जिद पे आके खत्म हो जाएगा, फिर किसी और पे चले जाएंगे? ऐसे कुछ लोगों का हित समाजवादी पार्टी इस बात को कोट कर रही है। मेजर आशीष चतुर्वेदी, क्या आप मानती हैं कि वाकई में ये मुद्दा किसी के इंटरेस्ट का हो सकता है या वाकई में ये मुद्दा सबके इंटरेस्ट का है? नहीं, ये 100 करोड़ सनातनियों के अस्तित्व का प्रश्न है। जिस तरीके से राम जन्मभूमि हमारे अस्तित्व का प्रश्न थी, कोई किसी ने प्लेट में जी सुन रहा हूं।
हमने 500 साल का सतत संघर्ष किया, जिसमें हमारा रक्त रंजित इतिहास रहा है। हमें गोलियों से भून दिया गया और सरयू के जल को हमारे रक्त से लाल कर दिया गया। उसके बाद राम जन्मभूमि का फैसला आया और हम लगातार न्यायालय के दरवाजे पर टकटकी लगाए देखते रहे। तारीख पर तारीख मिलती रही, डिले टैक्टिस होती रही, लगातार उसमें विलंब किया जाता रहा। बहुत बार न्यायालय ने दोनों पक्षकारों को बैठाकर ये कोशिश की कि दोनों पक्षकार आपस में समझौता कर लें, आपस में बातचीत से इसका हल निकल आए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। और आज भी देखिए, जिस एक्ट की, वर्शिप एक्ट की जब बात की जाती है, इस वाद में वर्शिप एक्ट का वायलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि 91 से पहले हमें वहां पूजा का अधिकार था। प्रतिदिन कोई वायलेशन नहीं हो रहा है एक्ट का। मां चेतनानंद जी साफ कह रही हैं लगातार, लेकिन विपक्ष इस बात को उठा रहा है कि गलत तरीके से, गलत तथ्यों के आधार पर चीजों को किया जा रहा है। नहीं, देखिए, अगर उस एक्ट को आप पढ़ें तो वो बहुत पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये एक्ट बनाया क्यों गया। बहुत सी चीजें ऐसी होंगी। आज भी अंग्रेजों के पास जो है कोहिनूर है, तो क्या भारतीय सेना जो जाके है जो इंग्लैंड पे हमला कर दे कि हमको वो जो कोहिनूर है आप ले गए थे वो वापस कर दीजिए? भारत की भूमि पर, भारत की भूमि पर और हर चीज, अभी तो मुद्दा उठाने की बात है। अगर कोई व्यक्ति भूमि पर उस अभी मुझे आप बोलने दीजिए, आप हल्ला बाद में मचा लीजिएगा। मैं हल्ला नहीं जा रही हूँ, मैं तथ्य रख रही हूँ। मैं हल्ला नहीं मचा रही हूँ, मैं तथ्य रख रही हूँ। प्लीज आप हल्ला, जब आपकी बारी आए आप जो आपको बोलना है आप बोलिएगा, वो मैं सुन रहा था। अब आप जो मेरे को बोलने का वक्त है तो आप बीच में बोल रही हैं। क्यों बोल रही हैं? क्यों घबरा रही हैं? क्या ऐसा हम बोले दे रहे हैं जिससे आपको घबराहट हो रही है? घबराहट से आप लोग रहे तो फिर शांति से सुनिए ना, शांति से सुनिए ना, शांति से सुनने का वादा रखिए, है ना? आप लोग आज तक ये आप शांति से सुनने का वादा रखिए। सनातन धर्म की बात करती हैं, ये जितना बड़ा ढोंग होता है सनातन धर्म के नाम पे। सनातन धर्म की मर्यादा है कि जब कोई व्यक्ति कह रहा हो तो उसे सुनना चाहिए। पहली चीज, मर्यादा का पालन थोड़ा सा सीखिए। आप सनातन धर्म जो आप सनातन धर्म को जो प्रयास करते हैं आप लोग, सनातन धर्म मामले में राम की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं। आपकी मर्यादा कहाँ है? कहीं तनिक भर मर्यादा नहीं दिखती मुझे आपके उसमें आचरण में। आप अपनी मर्यादा का ध्यान रखिए, मेरी मर्यादा को चिन्हित मत कीजिए ना। जब अगला बोल रहा हो तो चुप हो जाइए। इतना तो सीख के आइए पहले, इतना तो सीख के आइए। हमें पता है कि इसी तरीके से आप लोगों ने हमें हमारी आवाज को दबाने की इसी तरीके से प्रयास को बेचने वाले लोग हैं, उनको सिखाना पड़ता है कि मर्यादा क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन है ना? आप सिखाएंगे, आप सिखाएंगे। कार सेवकों पे गोली चलाने वाले जिनके हाथ हमारे रक्त से सने हुए, वो आज हमें सिखाएंगे। बिल्कुल हम बताएंगे। तुम लोगों का पाखंड जो है उसकी पोल हम खोलेंगे। जो पाखंड दुकान जो बताने वाले, अरे जिनके रक्त में इस्लाम बसा हो, जिनके रक्त में हमारा मेजर आशीष, मां चेतनानंद हमारे साथ उपेंद्र द्विवेदी बने हुए। उपेंद्र, सवाल सबसे बड़ा यह है कि कल का दिन काफी अहम हो जाता है। आज 40-50% सर्वे के बाद कल भी इतनी ही एक्सरसाइज दोबारा होनी है और इसी तरह से होनी है, और प्रशासनिक अधिकारियों और तमाम जो अफसरशाही लगी हुई है उसके लिए भी चुनौतियां कल भी रहेंगी। बिल्कुल, देखिए कल भी चुनौतियां रहेंगी और कल जहां पर सर्वे होना है वो परिस्थितियों के हिसाब से वहां चुनौती इसलिए रहेगी क्योंकि अब सुरंग नुमा जो तहखाना मिला है उसके अंदर सर्वे किया जाएगा। तो सुरंग नुमा तहखाने के लिए वहाँ पर रोशनी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसमें उतरने के लिए वहाँ पर कुछ सीढ़ी या कुछ दूसरे वैकल्पिक जो है रास्ते तलाशने होंगे ताकि उस सुरंग में उतरा जा सके। वो कितनी गहरी है ये भी एक बड़ी चुनौती होगी, उसको भापना, उस हिसाब से टीम को ले जाना, वकील कमिश्नर को ले जाना। तो कल चुनौतियों भरा सर्वे है क्योंकि सुरंग नुमा जो तहखाना है उसमें जाना है, कहाँ तक उसकी गहराई है, कहाँ जाके वो खत्म होता है, कहाँ से वो सुरंग निकलती है, तमाम सारी जो बातें हैं ये एक बड़ी चुनौती। मैं मेरे पास वक्त की कमी है उपेंद्र, मैं समझना चाहूंगा आपसे, तमाम दर्शक भी इस बात को समझना चाहते हैं कि 1991 से लेकर के 2022 तक ये जो तहखाना या तमाम चीजें जो है सुरंग की जो बात है, ये बातें कहीं ना कहीं गाए बगाए चर्चा में थी। तो क्या लोगों को पहले से पता था कि वहां पर इस तरह की चीजें हैं, या फिर इतिहासकार जो या पुराने जो लोग हैं उन्होंने इन जानकारियों को लोगों को बताया?
देखिए, काशी में जब आप विश्वेश्वर जो क्षेत्र है यानी कि मणिकर्णिका से लेकर और जो पंचगंगा घाट तक का जो क्षेत्र है, वहाँ आप अगर यूं ही चले जाएंगे तो गलियों में रहने वाले पुराने लोग, ब्राह्मण, पंडित, वो आपको इनकी किस्से सुनाते रहेंगे। आपको याद हो जिस वक्त विश्वनाथ का धाम बन रहा था और उस वक्त मस्जिद की तरफ से जो ज्ञानवापी परिसर है उसकी तरफ से जब खुदाई हो रही थी तो एक बड़ी सी सुरंग दिखी थी। उसके बाद चर्चाओं का बाजार इतना गर्म हो गया कि पूरे दिन वो बड़ी खबर के रूप में दिखी। और सुरंग इसलिए बड़ी लोग चर्चा करने लगे, सुरंग को लेकर इसलिए थोड़ा कौतूहल हो गया क्योंकि सुरंग वो बचपन से सुनते आए हैं, अपनी दादी से, अपने बाबा से, बड़े बुजुर्गों से, अपने दोस्तों से, अपने बिल्कुल उपेंद्र, जाहिर तौर पर ये सारे पक्ष और विपक्ष और वादी और प्रतिवादी पक्ष की तरफ से जो तमाम दलीलें थी उन सब पर अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। आनंद दुबे जी आपका, मेजर आशीष, मां चित्तानंद और उपेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।